Hello, my dear children. Very good morning. I R.R. Tripathi from LPF Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just going to explain the partnership accounting for partnership form. You know it very well. Just we are on the topic of changing profit sharing ratio, in which the sacrifice, gaining ratio, sacrificing ratio, accounting treatment of accumulated profit, reserves, revaluation account, and rest of the thing you have learned. Now the new chapter, what happens, how the accounting treatment is done when the new partner is admitted. Admission of a new partner. मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब नए पार्टनर का आगमन होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वेदर ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर आर नॉट एबल टू raise the capital for they want to expand the business, or the person who have much influence in the society, means for the growth of the business, कि अमुक व्यक्ति के पार्टनर बन जाने से हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बिजनेस है हमारा, ये बहुत आगे बढ़ेगा। इनके नाम से भी कुछ हम जो है अपने प्रॉफिट को प्रमोट कर सकेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखिए, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होइए। यदि 3-4 लोग समूह में बैठ करके थिंकिंग करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, या आप स्वतः ही चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं और वीडियो के लेक्चर को सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो क्वेश्चंस, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, उनका सलूशन कहीं भी आपका गलत नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि हमने पार्टनरशिप फर्म का, हम 3 पार्टनर हैं और हम लोग एक फर्म चला रहे हैं, और अमुक व्यक्ति को यदि हम अपने इस फर्म में शामिल कर लेते हैं तो उसका सोसाइटी में एक गजब का रेपुटेशन है और वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमारा बिजनेस और हमारी कैपिटल भी एक्सपेंड हो जाएगी, व्यवसाय को और आगे ले जाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, यदि हम 2 लोग हैं और किसी तीसरे को ले लेते हैं, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं 2 लोग, तो तीसरा आएगा तो हमारा जो है रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कभी कभी सारे पार्टनर के कॉन्सेंट पर आता है, कभी कभी एक पार्टनर सारे पार्टनर को मना लेता है और कहता है भाई जो भी हिस्सा होगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग आप लोगों का उसी तरह से रहेगा, हम इनको अपना जितने का पार्टनर बन रहे हैं उतना हिस्सा हम देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब हम आपको न्यू एडमिशन of a partner when the new partner is admitted, how the calculation, sacrificing ratio, gaining ratio is calculated। कभी कभी कैसा होता है कि पुराने पार्टनर में न्यू पार्टनर का आगमन with the consent of all partners, when the new partner is admitted, the old agreement comes to an end and new agreement
come into existence. Remember, जब किसी नए पार्टनर का आगमन होता है तो जो पुरानी सहमति रहती है, जो पुराना एग्रीमेंट होता है बेटा, वो समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है, नया रेशियो बनता है और नया टर्म्स और कंडीशन एडॉप्ट किया जाता है। तो जिस तरह का इंफॉर्मेशन होगा हर टॉपिक के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल एक्सप्लेन थ्रू द वीडियो, आप देखते रहेंगे। अब हम आज आपको बता रहे हैं क्या करते हैं, हिस्सा निकालना इन लोगों का, न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विथ कोडिंग द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देकर के हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना होगा। ध्यान देंगे तो आप अच्छे ढंग से समझेंगे और समझने के बाद आप क्वेश्चन का सलूशन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़े आराम से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशन है रेशियो प्रोपोर्शन से, इन सब चीजों पर आप ध्यान देंगे। अब आप देखें एडमिशन ऑफ a new partner, admission of a new partner, admission of a new partner। कैसे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या टर्म्स और कंडीशन आते हैं। Now listen the information carefully. A, B, C three partner, A, B and C are three partner, only two partners। पहले ये ध्यान दें, टू पार्टनर के बीच हम आपको बताते हैं, उसके बाद 3 हो 4 हो आपको प्रोसेस। ए और बी दो पार्टनर हैं, ये अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो, 3:2 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इन्होंने सी एक पार्टनर है जिसे इन्होंने 1/4, सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट। शेयर इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस परिस्थिति में क्या, होल का मतलब आप जानते हैं 1 होता है, तो जो पूरा प्रॉफिट है उसका 1/4 देने के बाद ये लोग इस प्रॉफिट को आपस में जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे बांटेंगे। तो आप लेट द प्रॉफिट बी 1। लेट द सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1, प्रॉफिट बी 1। मान लीजिए हमारा पूरा प्रॉफिट 1 का है, 1 है। अब सी को हमने पार्टनर बनाया तो सी को 1/4 शेयर हमने प्रॉफिट में दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर, लेट द शेयर बी 1, लेट द होल शेयर बी 1 कर देते हैं। तो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 -
1/4 इक्वल टू 3/4। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है इस 3/4 इस शेयर को जो है ए बी अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। तो एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 3/4 ऑफ का मतलब 3/4 का ओल्ड शेयर इनका कितना है हिस्सा 3/5 इक्वल टू 9/20। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/4 ऑफ, या इसको इनटू कर देते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू 6/20। अब ए का शेयर 9/20 हो गया और 6 का शेयर 6/20 हो गया। अब न्यू रेशियो इक्वल टू तीनों पार्टनर के बीच ए है, बी है और सी है। ए का शेयर आपने अभी कैलकुलेट किया 9/20, बी का 6/20 और सी को आपने बुलाया है 1/4 शेयर है इनका 1/4। एलसीएम आपने दिया 20 हो गया, 20 का 20 में डिवाइड करेंगे और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:6 4 5 का 25। अब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 9:6:5 का। क्लियर बेटा? इस तरह से नया न्यू रेशियो आपको मिल गया। ये पहला कंडीशन है। एक और हम आपको कंडीशन बताते हैं, मतलब जो जब कोई पार्टनर को, ये देखें ए बी दो पार्टनर हैं, 1/4 शेयर बना करके सी को एडमिट किया गया और प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि नया रेशियो कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा उसमें 1/4 शेयर माइनस करने के बाद इनका रेशियो, तो मान लीजिए पूरा शेयर प्रॉफिट का 1 है तो 1 माइनस 1/4 सी को जो दे दिया वो बच गया 3/4। अब रिमेनिंग शेयर है ये, इस शेयर से हम इस शेयर में 3/4 का ए जो लेंगे 3/5 लेंगे, तो 3/5 लेंगे तो 9/20 हो जाएगा। बी का होगा 3/4 का ऑफ 2/5 6/20। तो ए का शेयर 9/20 हो गया, बी का शेयर 6/20 हो गया और सी का 1/4 आपने बनाया ही है। अब 20 हो गया। एलसीएम इसका निकालने के बाद, उसके बाद शेयर, एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 का 20 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई किए हम तो 9 आया। उसी तरह से 9:6:4 से 20 को मल्टीप्लाई किए 4 5 25। ये न्यू शेयर हो जाएगा 9:6:5। ये तो ये कंडीशन है। कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं
दूसरा एक कंडीशन लेकर के ऐसे ऐसे करके हम 2 वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको सारा टर्म्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है टर्म्स और कंडीशन बता देंगे। देखें, फर्ज कीजिए 1/4 शेयर सी को नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया गया। 1/4 शेयर, इनको 1/4 शेयर का मालिक बनाया गया और ये कहा गया कि ये A, B are 2 partners sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner 1/4 share in the profit which he acquires total share from A, मतलब पूरा शेयर A से केवल प्राप्त करता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप देखें कि 1/4 शेयर है तो A का शेयर A शेयर इक्वल टू हो जाएगा आपका A ही पूरा दे रहे हैं तो A अपने शेयर से दे रहे हैं, अपने शेयर ऑफ और फ्रॉम, इसका ध्यान रखिएगा। यहां पर अभी फ्रॉम का शब्द का यूज किया है हमने, तो अपने हिस्से से 1/4 दे रहे हैं तो इनका पुराना हिस्सा है 3/5 माइनस 1/4। A का शेयर निकल जाएगा आपका 20 एलसीएम हो गया 3/5, 5 4 जा 24, 3 जा 12 माइनस 4 5 जा 25, 1/4 शेयर निकल गया तो A का शेयर आ गया आपका 7/20। ये एक टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो न्यू रेशियो क्या होगा, A का शेयर 7/20 हो गया और B का शेयर कितना है 2/5। भाई ये तो कुछ दे नहीं रहे, ये कुछ कोई भी हिस्सा सेक्रीफाइस नहीं करना है, 2/5 और C का 1/4, 20 एलसीएम हो गया। अब 20 से आप डिवाइड किए तो 1 आया, 7:5, 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब जो न्यू रेशियो होगा बेटा वो न्यू रेशियो होगा, आप देख रहे हैं कि 7:8:5। जहां तक मैं समझ रहा हूं क्वेश्चन यदि आप समझ लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में यह है कि A, B are partners sharing profit into the share 3:2, sharing their profit in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner for 1/4 share in the profit which he acquires from A. Calculate the new profit sharing ratio। इसका मतलब यह हुआ बेटा A, B 2 पार्टनर हैं जो 3:2 के रेशियो में अपना हिस्सा बांटते हैं, लाभालाभ बांटते हैं। 1/4 C को एडमिट किया गया और 1/4 का जो टोटल शेयर है वो कौन दे रहा है, A ही दे रहे हैं अपने हिस्से से। तो A का हिस्सा कितना होगा पहले ये कैलकुलेट करेंगे, B का हिस्सा ऑलरेडी आपको मालूम ही है और C का मालूम ही है। तो A का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे तो जितना इनका शेयर है उसमें से इतना शेयर माइनस हो जाएगा तो आएगा 7/20।
अब 7/20 ए का हो गया, बी का 2/5 है ही, और सी का 1/4। न्यू रेशियो का एलसीएम निकाल करके 7:8:5। थैंक यू। ये इस तरह से और आगे भी हम टर्म्स आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखते रहें और क्वेश्चन का सलूशन बनाएं।